दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम रोज रोज सब्जी ज्यादा क्यों बनाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू तुम्हारी रोटियां तो जल रही हैं, गैस कम करो। सास ने नीतू को टोका। हाँ मम्मी जी, आपका तवा हमारे घर से पतला है, फ्लेम भी तेज है। नीतू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। गैस बिल्कुल लो कर नीतू अब सावधानी से बनाने लगी। सास ने जली हुई रोटियां नीचे नीचे रखने को कही। पापा जी, देवर और कमल के लिए रोटियां साधना से बंधवाई। सबके खाने के बाद जली रोटियां हम सब औरतों ने खाई। गलती मेरी और सजा आप लोगों को भी मिल रही। नीतू ने शर्मिंदगी में सास और ननद को कहा। तो क्या हो गया भाभी, गलती तो मुझसे या माँ ये भी हो सकती थी। हम औरतें तो कुछ भी खा लेती हैं, जेंट्स के खाने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नीतू को बात तो अजीब लगी पर अभी ससुराल में नहीं थी, सवाल करना सही न समझा। चुप चाप खाने लगी। कमल और कपिल का दुकान का डब्बा पैक करते समय नीतू को साधना फिर से टोका। अरे भाभी, सब्जी अच्छे से भर कर डालो। अरे ननद रानी, पीछे भी तो 4 लोग हैं, उनका भी तो देखो। 2 लोग के हिसाब से ही डाली है, कोई नहीं भाभी, हम लोग तो अचार से भी खा लेंगे। जेंट्स का अच्छे से खाना जरूरी है। वैसे भी बेचारे दुकान पर ठंडा खाना खाते हैं। साधना ने डब्बा पूरा सब्जी से भरते हुए कहा। नीतू फिर चुप रह गई। मम्मी पापा जी को सब्जी देने के बाद एक जन की सब्जी रही। नीतू समझ गई थी आदमियों के लिए औरतों को समझौता करना होगा। जब औरतों में समझौता करने की बात आएगी तो बहू को ही भूखा रहना होगा। चलो, उस दिन तो मीनू ने लस्सी के साथ 2 नमकीन पराठे खा लिए। रात को जब दुकान से आया, डब्बा मांजने के लिए खोला गया तो सब्जी बसी देख नीतू को बहुत गुस्सा आया। उसने साधना और सास को दिखाया। साधना बिना किसी क्रिया के बड़ी ही सहजता से वो सब्जी बाहर फेंक आई। नीतू ने ये सब अपने घर में नहीं देखा था। उसके घर में उसके माता पिता दोनों बहनें साथ बैठकर खाते थे। कभी कुछ कम पड़ जाता तो सारों लोग समझौता कर लेते या कुछ और बना लेते, परंतु कभी ऐसा भेदभाव नहीं देखा। आदमियों को उनकी जरूरत से ज्यादा ठूस कर दिया जाता, भले औरतें पीछे भूखी रह जाए। नीतू ने कमल से बात करी। क्यों जी, सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, इतनी बसा कर आए। नहीं, कपिल को छोले कुलचे का मन था, वो ले आया। फिर गर्मा गर्म छोले कुलचों के सामने ठंडा खाना किसे अच्छा लगता। सो सब्जी बस गई। नीतू उस समय तो चुपचाप सो गई, पर उसने मन ही मन परिवर्तन की सोच ली थी। अगले दिन नीतू ने सब्जी थोड़ी ज्यादा बनाई तो बस गई। फिर सासू माँ की भोए तन गई तो सोच के परेशान थी कि करे तो क्या करे। उसके घर में बसी सब्जी
ऐड को दे दी जाती थी, पर ससुराल में बेटे अगर सब्जी बसा कर आए तो ठीक, बहू से ज्यादा बन जाए तो वेस्टेज। एक दिन पापा जी पानी पूरी लाए, साधना से रहा ना गया, उसने खाना शुरू कर दिया। सासू माँ फिर टोक दी, भाइयों के लिए रखी हो, बेचारी के मुंह में जाती जाती पानी पूरी रुक गई। एक रात नीतू सोच रही थी, यहाँ तो भेद भाव की पराकाष्ठा है, कमल से बात करके देखो या खुद ही कोई हल निकालूं। एक आध दिन की बात तो है नहीं, उम्र भर यही रहना है, ससुराल का तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन नीतू दुकान के लिए टिफिन बनते ही नाश्ते में ही थोड़ी सब्जी लेकर खाने लगी, साथ ही साधना को भी दे दी। सास ने तुरंत टोक दिया, ये क्या बहू, दिन के खाने के टाइम सब्जी कम पड़ जाएगी, पीछे का सोचा है जो नाश्ते में ही सब्जी लेकर बैठ गई। हाँ मम्मी, थोड़ी ज्यादा ही बनाई है ना, कम पड़ेगी न बसेगी। नीतू बड़ी ही शिष्टता से जवाब दे नाश्ता करने लगी। साधना माँ की शक्ल देख निवाला निगल भी नहीं पाई। साधना तुम खाओ, कुछ कम नहीं पड़ेगा, औरतें भी इंसान भी होती हैं, वो भी काम करती हैं, उन्हें भी भूख लगती है, उनको भी अच्छा और भरपेट खाने का हक है। मम्मी जी ने यही सब देखा। मयंक ससुराल में सो वो उसी परंपरा पर चल रही है। जब तुम्हारे भाइयों को जो मन करता है वो मार्केट से लेकर खा लेते हैं, तो हम क्यों अपना मन मारे। अपने घर के नियमों को बदलते देख साधना खुश तो थी, पर उसका मन घबरा भी रहा था। सास अपने बनाए नियमों को बदलता देख कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने एक दिन नीतू को खुद सब्जी काट कर दी। इतनी ही बनानी है। नीतू को सब्जी कम लग रही थी। उसने बड़े प्यार से बोला, मम्मी जी ये कम है, आदमी लोग की पूरी हो जाए, पीछे औरतें भूखी रह जाए, ये कैसा नियम है। आदमियों का मान सम्मान तुम कहाँ से समझोगी। घर में ठहरी सारी औरतें। अब बात नीतू के मायके की थी तो तकलीफ होना स्वाभाविक था। हाँ मम्मी जी, सब औरतें हैं, तभी तो पता ही नहीं चला भेदभाव क्या होता है। आपको बेटे बेटी दोनों हैं, सो आप भेद कर सकती है। मेरी माँ ने भेद किया ही नहीं। नीतू की आंखें नम हो गई, वो अपने कमरे में चली गई। साधना एक टक माँ को देखती रही। उसके चेहरे पर प्रश्न था। उसकी भाव भंगिमा ने माँ को शर्मिंदा कर दिया, जैसे वो पूछ रही हो, क्यों माँ, ऐसा क्यों, मैंने भी भाभी की माँ जैसी माँ की कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। बस वो पल था जब नीतू की सास के अंत मर्द ने उसे धिक्कारा। अब ससुराल नियम बदलने लगे। औरतों और आदमियों के बीच का फर्क खत्म हो गया। आदमियों की तरह ही औरतें भी भरपेट खाने लगी, या यूं कहा जाए खुद को महत्व देने लगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।